फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर आई है 41। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आइडेंटिटीज़ एंड देयर एप्लीकेशन, यानी आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं और उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट आइडेंटिटीज़ एंड देयर एप्लीकेशन, यानी आज हम लोग आइडेंटिटीज़ और उसकी एप्लीकेशन के बारे में कि उसे कैसे अप्लाई किया जाता है ये पढ़ेंगे। डू यू नो, क्या आप जानते हैं व्हाट इज़ एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होता क्या है। यू हैव सीन वाटर एंड आइस, आपने पानी और बर्फ़ को देखा होगा। बोथ आर सेम, दोनों सेम है, बट फॉर्म्स आर डिफरेंट, लेकिन दोनों की फॉर्म जो है वो क्या है, डिफरेंट है, अलग है ना। आप देखेंगे आपको लगेगा मैम ये पानी और बर्फ़ तो दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप उसको एग्जैक्टली देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पानी और बर्फ़ दोनों एक ही चीज़ें हैं, है ना। पानी उसकी तरल अवस्था है, जबकि जो बर्फ़ है वो उसकी जमी हुई ठोस अवस्था है ना, सॉलिड फॉर्म है। तो बोलते हैं बोथ आर सेम, दोनों सेम है, बट फॉर्म इज़ डिफरेंट, लेकिन उनकी फॉर्म जो है डिफरेंट है। सिमिलरली, सेम ऐसे ही, आइडेंटिटी इज़ एन इक्वलिटी, यानी आइडेंटिटी जो है वो इक्वलिटी होती है, बिल्कुल बराबर होती है। इन विच राइट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इन डिफरेंट फॉर्म, दिखने में वो अलग होते हैं, बट बोथ आर सेम फॉर्म एवरी वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच विल बी पुट इन इट, यानी आप कोई भी वेरिएबल की वैल्यू पुट कीजिए, आपके दोनों तरफ आंसर जो है वो सेम आएंगे। दिस इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग अ पॉलिनोमियल विद एन अदर और सेम पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या कहते हैं कि जब आप उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर सॉल्व होके एक ही आता है, लेकिन आपको सामने से देखने में ऐसा लगता है मैम ये तो बिल्कुल अलग है। अब देखिए मैं आपसे कहूँ ये और ये एक है, तो आप कहोगे नहीं मैम ये एक नहीं है, क्योंकि ये कुछ और है, ये कुछ और है ना। लेकिन बेटा ये दोनों एक है। जैसे देखिए यहाँ हमने इसको रखा और यहाँ इसको रखा। अब अगर हम इसे सॉल्व करते, देखिए यहाँ हमने दोनों में एक्स का जो वेरिएबल है वो 6 पुट किया। ठीक, अब देखिए ये x 6+3 हो जाएगा, ये 6+5 हो जाएगा, तो 6+3 हो गया 9 और 6+5 हो गया 11। जब दोनों को मल्टीप्लाई किया आंसर आया 99। सेम यहाँ देखिए ये 6 स्क्वायर हो गया, स्क्वायर का मतलब होता है 6 इंटू 6 यानी कि 36, तो ये हो गया 36, ये 6 8 सा 48 हो गया, और ये 15 हो गया। ठीक, अब इसे आपने सॉल्व करा, ये भी 99 आया, तो देखिए दोनों के आंसर सेम आए नहीं आए। तो इसी तरह से अब अगर हम 1 पुट करते हैं तो देखिए 1 में दोनों के आंसर 24 आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि दिखने में ये बज़ाहिर अलग अलग होते हैं, लेकिन इनको सॉल्व करके इनका सॉल्यूशन एक ही आता है। वेरिफिकेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, ये आपको वेरीफाई किया गया है इन्होंने यहाँ पे कि किस तरह से राइट हैंड और लेफ्ट हैंड इक्वल है। और यहाँ बोलते हैं आइडेंटिटी इज़ ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल एंड इक्वेशन ऑफ फ्यू सॉल्यूशन। कहते हैं जब आप इसे सॉल्व करते हैं ना तो आपकी आइडेंटिटी, ये देखिए चेक कर रहे हैं कि 1 और 5 रखा अगर हमने, ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आ रहा है, सॉल्व होगा या नहीं होगा। ये बिल्कुल हो जाएगा। अगर ये सॉल्व नहीं होता है तो ये सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, और अगर सॉल्व हो जाता है तो ये सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ देखिए कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ दी गई हैं जो कि मेनली 4 यहाँ आपको दी गई है। ये होती बहुत ज़्यादा है, लेकिन फ़िलहाल आपको इस वर्कशीट में 4 दी गई है, तो हम इसे ही डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट आपको दी गई है a+b का होल स्क्वायर। ठीक है, a+b का होल स्क्वायर, बेटा थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है वरना ये बहुत ईजी है। a+b का होल स्क्वायर का मतलब होता है कि a b एक बार, ठीक, इनके बीच में होता है मल्टीप्लाई। अब हम क्या करते हैं, इस ए से एक बार इसको और एक बार इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए से ए को करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए से बी को करेंगे तो ए बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इस बी से एक बार इस ए को करते हैं तो ये फिर ए बी हो जाएगा, और इससे करेंगे तो ये हो जाएगा बी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए ये दोनों एक जैसे आपको दिख रहे हैं, तो ये ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस ये हो जाएगा 2ab और ये बी का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो जब आपको ए बी का होल स्क्वायर मिलता है तो इसका जो आंसर निकलता है वो देखिए यहाँ आपको ये दिया गया ए स्क्वायर, ये देखिए 2ab, ये देखिए बी स्क्वायर। अब ये होती है आइडेंटिटी, ये आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आइडेंटिटी हुई कैसे सॉल्व, है ना, लेकिन पेपर में आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए और डायरेक्ट आपको करना होगा। इसी तरह से सिमिलरली a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर है तो भी देखिए a माइनस बी
और a माइनस बी, ठीक है। ये होता है होल स्क्वायर का मतलब वो चीज़ 2 बार लिखी गई है। सेम आप इसमें भी वही पैटर्न अपनाएंगे, इससे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको और ख्याल रखना है साइन का। अगर साइन में आपने गड़बड़ करी तो आपका आंसर गया काम से, ठीक है। ये हो जाएगा ए स्क्वायर, जब इससे करेंगे तो होगा माइनस ए बी। क्यों? क्योंकि इसके आगे देखिए माइनस है, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, फिर जब हम इसको इससे करेंगे तो ये देखिए ये भी होगा माइनस ए बी, और जब इसको इससे करेंगे तो माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर में प्लस, ठीक है। अब क्या होगा, ये ए स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, ये प्लस बी ए स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएंगे 2ab, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। तो ये देखिए ये आइडेंटिटी भी खुल गई आपकी, आया ना। अब अगर आपको ऐसे खुली हुई दी जाए तो इसे समेटना कैसे, ये भी बहुत इजी है। कैसे करेंगे, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो माइनस ए बी हो जाएगा, फिर इसको इससे करेंगे तो प्लस ए बी होगा, और फिर इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, ठीक। तो ये देखिए ये माइनस, ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ये है माइनस, ये है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। अब आपका बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये देखिए यही बचा है आसान। बेटा मुझे मालूम है थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी, हो सकता है मैं थोड़ा तेज़ भी बोल रही हूँ, काफ़ी बच्चे कमेंट्स करते हैं, लेकिन बेटा अगर मैं इससे स्लो पढ़ाऊँगी ना तो ऑलरेडी 6.5 मिनट की आपकी वीडियो बन चुकी है ऑलमोस्ट, तो कितनी लंबी हो जाएगी ये। मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपको अच्छे से समझाऊँ, लेकिन फिर भी बेटा थोड़ा सा आप लोग कॉपरेट करेंगे, वीडियो को 2 बार देख लेंगे, नहीं तो आपका ऊपर 3 डॉट कॉर्नर में इस जगह पे आपके ना 3 डॉट आते हैं, है ना, उन पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ से अपनी स्पीड को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है मैं तेज़ बोलती हूँ तो आप कम कर लीजिएगा, अगर आपको लग रहा है कि मैम स्लो बोल रही हैं तो वहाँ से आप तेज़ कर सकते हैं स्पीड को, ठीक है। सेम इसको भी ऐसे ही करना है। अब यहाँ आपको देखिए कुछ अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ सॉल्यूशंस दिए गए हैं। यहाँ देखिए इन्होंने बोला y + 5 y + 5 को इसे आइडेंटिटी लगा के आपको इसे सॉल्व करना है। तो आप देखिए, आप देख पा रहे होंगे ये वाली आइडेंटिटी आपको दिख रही है यहाँ पे, है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपने इसे सॉल्व कर लिया। ये देखिए a + b का होल स्क्वायर, है ना। इसी तरह से यहाँ पे फिर इन्होंने यही आइडेंटिटी दी है ना, तो इसको भी हम कर सकते हैं अलग। ये a + b का होल स्क्वायर से हो गई, ये इस वाले आइडेंटिटी से हो जाएगी। बहरहाल कुल मिला के यही 4 आइडेंटिटीज़ आपकी लगेंगी और इनसे ही ये चारों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। अब मेनली जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, लेट्स डू सम अप्लाइंग सुटेबल आइडेंटिटीज़, यहाँ पे आपको सुटेबल आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करते हुए इसे सॉल्व करना है ना। देखिए ये a - b वाली आइडेंटिटी है, ये भी a - b वाली आइडेंटिटी है ना। ये आपकी वो सिंपल वाली है, ये भी आपकी सिंपल वाली है ना। तो इसे हम लोग सॉल्व करके वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिए बच्चा पार्टी, इसमें आप लोग ये लिखा है ना, तो इसमें आप क्या करेंगे, a - b वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, ठीक, और इसे सॉल्व कर लेंगे जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। ये देखिए, है ना, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। हमने इसे a - b में रखा, इसका होल स्क्वायर बन जाता है, होल स्क्वायर को हम खोलते हैं तो इसका एक बनता है। देखिए इसको क्या होता है, ये एक स्क्वायर हो जाता है, ये रहा, एक बार इसका स्क्वायर हो जाता है, ये रहा, ठीक है। और एक बार इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है 2 के साथ, 2 × 5 × 4, ठीक है, और एक्स वाई जो है वो लगा रहेगा। तो देखिए 5 दूनी कितना होता है 10, और 10 चौक होता है 40, ये देखिए, और 5 पंजे होता है 25, यहाँ 4 चौक होता है 16, ठीक। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड में देखिए आप, ये भी सेम बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक। इसका एक बार स्क्वायर कीजिए ये, और एक बार इसका स्क्वायर कीजिए ये, और एक बार इन दोनों को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये भी फॉर्मूले में हम पढ़ के आए हैं। 2 × 2 = 4, 4 × 7 = कितना होता है 7 चौक 28, ये देखिए, ठीक है। इसी तरह से आप ये दोनों भी कर लेंगे, यहाँ पे भी ये आइडेंटिटीज़ लगी हुई हैं, ठीक। तो इसे आप लोग आसानी से कर सकते हैं। यहाँ देखिए इन्होंने इसे कैसे करा, इनको पहले इसको इससे फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करा, है ना। इसी तरह से पहले इसको इससे फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करा, तो हमारा आंसर निकलता चला जाएगा। ये देखिए इसका स्क्वायर बनेगा 7 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर बनेगा ये रहा, और एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है हमें, ये देखिए, ठीक है। इसी तरह से इसको देखिए, ये वाला भी आपका बन जाएगा, ठीक है। तो इसे आप लोग कर सकते हैं, बहुत इजी है, ये आइडेंटिटीज़ लगा के आपको इसे सॉल्व करना है। चलिए तो आज की वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।